गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 5 कराने जा रहे हैं। यहाँ पर कह रहा है कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस से कह रहा है इसका एल्टीट्यूड जो है नहीं, जो हाइट है वह 7 सेंटीमीटर कम है इसके बेस से। तब क्वेश्चन नंबर 5 में हम मान लेंगे लेट x सेंटीमीटर बी द बेस ऑफ ट्रायंगल। और भी ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमने केवल ट्रायंगल लिख दिया कि x सेंटीमीटर उसका बेस है। तो एल्टीट्यूड क्या होगा? एल्टीट्यूड, इसलिए एल्टीट्यूड जो है वह 7 सेंटीमीटर कम है, x माइनस 7 सेंटीमीटर। इस एल्टीट्यूड मतलब हाइट आप कह सकते हो, परपेंडिकुलर कह सकते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल में बनाया तो ये बेस हो गया। तो एल्टीट्यूड का मतलब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। और क्या दिया हुआ है? हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। और हाइपोटेन्यूज यहां पर कह रहा है कि हाइपोटेन्यूज तो है 13 सेंटीमीटर दिया ही गया है, 13 सेंटीमीटर। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ये जो यहां पर आप देख रहे हैं एल्टीट्यूड जो है वह x माइनस 7 है और हाइपोटेन्यूज 13 है और बेस जो है ये x माना गया इस तरह से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब यही परपेंडिकुलर जो है यही एल्टीट्यूड है, यानी x माइनस 7। तो x माइनस 7 का हमने कर दिया स्क्वायर प्लस बेस क्या है? बेस x माना गया है, x का स्क्वायर, और ये है 13 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 169 को इधर ले आएंगे, यानी x स्क्वायर और x स्क्वायर को ऐड करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 14x और प्लस यहाँ 49 है माइनस 169। उसको लेफ्ट में ट्रांसपोज किया और आगे देखते हैं। अब देखिए तो यहाँ तो 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर और माइनस 14x माइनस 14x है, ठीक। अब 169 में को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 120 आएगा, 120 इज इक्वल टू 0। ऐसा देखते हैं यहाँ 2 मिल रहा है कॉमन, तो 2 ले लेते हैं कॉमन, 2 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 और ये हो गया 0। 2 को उधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये तो मिल गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म फैक्टर, बीच वाला टर्म यानी 60 माइनस 60 आ रहा है, तो 60 का ऐसा दो नंबर में ब्रेक कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 60 आया सब्ट्रैक्ट कीजिए 7 आ जाए, तो 12 इंटू 5, 12 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमने ले लिया x को कॉमन, तो x जब कॉमन लिया तो x माइनस 12 आएगा और यहाँ से प्लस 5 को कॉमन लिया तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। एक मिनट देखिए, नीचे आपको दिख रहा है? ठीक है, नीचे तो दिख रहा है। अब इसके बाद यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ पर 2 का प्रोडक्ट, अब यहाँ फिर से कॉमन मिल रहा है, फिर से कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है? x माइनस 12, तो x माइनस 12 फिर से कॉमन मिल गया, तो x माइनस जब 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो देखिए इफ जब 2 का प्रोडक्ट 0 रहता है तो इफ x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू क्या हो गया? 12। अब x अगर हम इसको लेकर के चलेंगे, x माइनस 5 x प्लस 5 को 0 के इक्वल करेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा? माइनस 5, नेगेटिव आ जाएगा। इसीलिए ये वाला वैल्यू नहीं है, इसको नहीं माना जाएगा, क्योंकि लेंथ है, लेंथ जो होता है पॉजिटिव होती है। तो ये वाला x प्लस 5 को लेकर के नहीं चलेंगे, x माइनस 12 को लेकर के चलेंगे, तो x माइनस 12 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू क्या आ गया?
12 आया है। x मतलब क्या आ गया, बेस, बेस पता चल गया, बेस क्या है, तो बेस हम लिख देंगे कि बेस जो है वह 12 सेंटीमीटर है, ये तो बेस हो गया। अब बेस के बाद एल्टीट्यूड, अब ये यहाँ कहीं कहाँ लिखे जगह है, ये लिख दे रहे हैं एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, वो x माइनस 7 यानी x 12 माइनस 7 सेंटीमीटर, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से तो दो साइड हमें पता चल गई, बेस पता चल गया, बेस क्या आ रहा है 12 सेंटीमीटर आ रहा है बेस यहाँ पर 12 हो गया, और जो उसकी हाइट है वो 5 सेंटीमीटर आ गया। तो आप इसको कॉपी कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट बताते हैं। हाँ स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। कह रहा है कि कॉटेज इंडस्ट्री मतलब जो गांव में छोटा छोटा बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं ना, उसको कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। कॉटेज इंडस्ट्री सर्टेन नंबर ऑफ, मिट्टी के कुछ आर्टिकल्स बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं मिट्टी के। तो कह रहा है इन अ डे, उसके बाद कह रहा है इट वाज ऑब्जर्व्ड द वन पर्टिकुलर डे दैट द cost of production of each article in rupees was 3 more than the twice the number of articles found in one day। एक दिन में वो जितना बर्तन बना रहे हैं, जितना भी बर्तन बन रहा है, और उसकी एक दिन की कॉस्ट जो है, जो बर्तन बन रहे हैं उसका ट्वाइस करो और उसमें 3 ऐड करो तो उसके बराबर होगा। तो द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो उसके बाद फिर कह रहा है कि that the total cost of production one that day was 90, find the number of article produced। तो यहां पर एक काम ये करते हैं कि सबसे पहले यहां पर मान लेंगे 6 में find the number of articles, तो यहां लिखेंगे let x be the number of articles produced in a day। हमने मान लिया कि x एक दिन में x आर्टिकल बना रहा है, x आर्टिकल बन रहा है एक दिन में, और उसके बाद कहा है और अब यहां लिख लेंगे द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब कह रहा है कि एक आर्टिकल का खर्चा जो है वह जितने आर्टिकल है उसका ट्वाइस कीजिए, मतलब उसका दूना करके 3 मोर है, मतलब 3 से ऐड कीजिए, तो x का ट्वाइस 2x होगा और प्लस 3 को ऐड कर दिया, तो एक दिन में इतना रुपया खर्चा आ रहा है। एक आर्टिकल बनाने में इतना खर्चा आ रहा है, और आर्टिकल कितने बन रहे हैं x आर्टिकल बन रहा है और एक आर्टिकल बनाने में इतना खर्चा आता है। तो टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, तो टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 90। तो एक दिन में x आर्टिकल बन रहे हैं और एक आर्टिकल में इतना खर्चा आ रहा है, तो टोटल कॉस्ट इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल होगा 90 के, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। फिर से समझ लो, एक दिन में x आर्टिकल बन रहा है, x बर्तन, मिट्टी के बर्तन वो बना रहा है, और एक बर्तन बनाने में खर्चा आर्टिकल के नंबर के ट्वाइस से 3 ज्यादा है, यानी 2x + 3 इतना खर्चा आ रहा है। तो उस एक दिन में कितने, मतलब x बर्तन बनाने में कितना खर्चा होगा, ये तो एक बर्तन बनाने में है और उससे ये x बर्तन, तो इससे जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दिन में खर्चा यहाँ दिया हुआ 90 रुपीज। तो x इंटू
2x प्लस 3 इज इक्वल टू, ये हो गया 90। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो 90 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा, माइनस 180। तो 180 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक कीजिए कि मल्टीप्लाई कीजिए 180 है, सेपरेट कीजिए तो 3 आना चाहिए। तो ऐसे करते हैं 180 का छोटे छोटे फैक्टर बना लेते हैं। 90 फिर 2 से 45 और फिर 3 15। अब देखिए 3 2 से 6 12, यानी 15 इंटू 12 को मल्टीप्लाई करने पर 180 आएगा और 15 में 12 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। तो इसका पेयर बनेगा 2x स्क्वायर, 3x का पेयर मिलेगा प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखा जाए तो x मिल रहा है कॉमन, तो आप यहाँ x कॉमन ले लेते हैं, केवल x मिल रहा है। तो x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 2x आएगा और फिर प्लस और 15, और यहाँ पर देखा जाए तो और यहाँ पर 6 लेते हैं कॉमन, तो यहाँ 6 कॉमन ले लेते हैं तो 6 2x आ जाएगा और फिर माइनस 15 आएगा, 15 इज इक्वल टू 0। अब 2x माइनस और माइनस हो गया प्लस, 2x प्लस 15 फिर से कॉमन हो गया, तो यहाँ आ रहा है x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और अब इधर सॉल्व करते हैं, इधर साफ कर दे तो उसको सॉल्व करते हैं। हाँ स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ देखिए 2 का प्रोडक्ट, यहाँ का 2 का प्रोडक्ट हमें 0 है, लेकिन अगर आप ऐसा समझिए कि 2x प्लस 15 को जब हम इस 0 के इक्वल करेंगे, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो 2x माइनस 15 और x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 15 अपॉन 2 आएगा। कहने का मतलब ये है कि एक तो फ्रैक्शन में आ रहा है वो भी नेगेटिव आ रहा है, और यहाँ पर कोई बर्तन कोई आधा थोड़ी ना आएगा, तो ये जो है ये वैलिड नहीं है, इसको नहीं मानेंगे क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है। तो इसका ये वाला, इस वाले प्रोडक्ट को 0 करेंगे, तो इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, वही जैसे लिखते हैं if x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 6। तो ये एक दिन में x आर्टिकल वो बना रहा है, तो टोटल आर्टिकल कितना बना रहा है x, तो यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर ऑफ आर्टिकल्स, नंबर्स ऑफ आर्टिकल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल जो है वो टोटल आ रहा है 6, और कॉस्ट कितना आ रही है एक आर्टिकल की, कॉस्ट है, और इसमें देखिए यहाँ 2 है इंटू x की वैल्यू 6 है और प्लस 3, तो इसी को मल्टीप्लाई किया 15 रुपए जो है वो एक आर्टिकल बनाने में खर्चा हो रहा है। तो ये इस तरह से आपका एक्सरसाइज 4.2 खत्म हुआ। अब इसको नेक्स्ट कराएंगे। थैंक यू।